मैंने कहा था कि वहाबी को 24 नंबर कहते हैं, लेकिन 21 चीज का नंबर है। वहाबी में कै हरूफ हैं? वाव, हे, अलिफ, बे, ये। अबजद के हिसाब से कल सुबह तलाश कर लीजिएगा। यसन कुरान बच्चे पढ़ते हैं ना, पीछे पलटा हुआ लिखा हुआ अलिफ से लेके ये तक उसके अदद लिखे हुए। अलिफ के नंबर 1, बे के नंबर 2, ते के नंबर 400। भाई मुझको तो याद है, लेकिन आप देख लीजिए और वहाबी के लफ्ज लिख लीजिएगा और जोड़िएगा। तो वाव का नंबर 6 कितना जोड़िएगा। माल जल्दी याद आ जाएगा गिनते गिनते, लेकिन गिनाऊंगा भी जोड़ नहीं पाइए, हक बकाइएगा। वाव का नंबर 6, हे के नंबर 5, अलिफ का नंबर 1, वाव के 6, वाव का 6, हे का 5, 6 5 और अलिफ का 1 हो गया 12, बे के नंबर 2, ये के नंबर 10, 12 दूना यही है 24 नंबर। अच्छा, अरे क्या कहना, ये तावीज का असर है, ये तावीज लिखने का असर है। ये सरकार मुजाहिद मिल्लत का करम है। वहाबी के नंबर, वाह, इसीलिए कहता है वहाबी से पूछो कि तुम हो वहाबी, तो फौरन कहेगा नहीं तो नहीं। है क्या न औरत न मर्द, क्या मौका है? अब चलिए चूहे के पास। चूहे, हाँ चूहे, चूहा कहिए नंबर नहीं आएगा, चूहे में नंबर आएगा। अच्छा भाई बहुत सारे वहाबी हैं और चूहे बहुत सारे चूहे हैं, जमा है। हाँ, कि चौहान है? हाँ। चूहे अरबी में चे है? नहीं है, अरबी में चे नहीं है, जीम है, लेकिन नंबर वही जोड़ा जाएगा जो जीम का है। अच्छा, तो चे का नंबर 3, वाव का नंबर 6, 9 हो गया। हे के नंबर 5 जोड़िए 14, 9 5 14, डबल जोड़ा गया। हम कहें कि हड़बड़ा जाइएगा। चे के नंबर 3, वाव के नंबर 6, हे के नंबर 5, ये के नंबर हो गया 12, चूहे का नंबर भी 12 है। ऐसा खबीस ईमान कतरता है जैसे चूहा कपड़े को करता। अच्छा, ऐसा ईमान कतर देगा सुन्नियों का, जहां देखेगा बगुला की तरह छापा मार देगा। मछली यहां तू नहीं जानता, इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, मौला अली के मानने वाले हैं। अरे नादानो, तुम लावारिस हो, हमारे वारिस। वाह, अरे वाह वाह वाह, हमारे वारिस देवा में है। वाह, हमारे तो वारिस है, तू लावारिस है। ये हो गया, हम लोग वारिस वाले हैं। वाह 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 वाह। और एक है लफ्ज, लोग बोलते हैं गिद्ध। गिद्ध, गिद्ध मुर्दार खाता, जी, और लफ्ज है उर्दू में गिद्ध है, नहीं उसमें गिद्ध नहीं है, गिद्ध है। बोलते बोलते गिद्ध हो गया कसरत इस्तेमाल से। अच्छा, गिद्ध है, और अरबी में किद कहा जाएगा, अरबी में गाफ नहीं। काफ का नंबर 20, दाल का नंबर 4। 24, अरे वाह भाई, 24 कहाँ से 24 खोज के लाते हैं? 24 के खोपड़ी सून हो जाती है पिलखाना में, अगर एक बोलेगा 10 बोलूंगा सीने पे चढ़कर। क्या कहने, अल्लाह ने नवाजा है। पीर मुर्शिद का करम है, वाह, और मुशाहिद रज़ा खान रहमा का करम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गिद्ध कितने ऊपर रहता है, और जहां देखा मुर्दार पहुंच गया, सरसरा के हेलीकॉप्टर तरह वहां उतर जाएगा, नोचना शुरू कर देगा। ऐसे ही ये गिद्ध की तरह सुन्नियों को घेर लेते हैं। आइए कहां
मस्जिद में आइए, अल्लाह रसूल की बात होगी, का हम लोग दूसरे की बात करते हैं। इतना इसलिए बताया हूं ताकि कोई वहाबी मिले पछाड़ दीजिएगा। नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, माशाअल्लाह, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, माशाअल्लाह। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहले सुन्नतुल जमात के और मसलके आला हजरत के उलमाए किराम, ज़विल एहतराम इस मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा है। नाम सब आपका जानते हैं, नाम लेना कोई मेरा ज़रूरी नहीं। जी जी हफ्तों दिनों से इसका प्रचार हो रहा है, ठीक है। जी। और हमारे दरमियान मोअज़्ज़ज़ शायराने इज़ाम तशरीफ़ फरमा हैं, बिलखुसूस हज़रत ज़मीर यूसुफ़ साहब अदीब शहीर मौजूद हैं। और इसी मिंबर नूर पे जिन्होंने निकाबत की दुनिया में हलचल मचा दिया, हलचल सिवानी भी मौजूद है। माशाअल्लाह। बहुत दिनों के बाद आज मुलाकात हुई है। अल्लाह ताला इनको इस काम पे गामजन फरमाए आमीन और इनकी उम्र ज़्यादा अता फरमाए। आमीन आमीन। ये पहले कुर्बानी है तकरीर थी। जी जी, मकामी तौर पे हुई है। बहरहाल ठीक है। हमारे इलाके के उलमाए किराम, अहले सुन्नत जमात के इरशाद करने वालों ने कुरान अजीम के बाद तिलावत और तकारीरें हुई। हम तमामी लोगों ने और आप तमामी लोगों ने सुना। अल्लाह का फजल है, असीराने हबीब कमेटी के जानिब से ये प्रोग्राम सालाना होता है, लेकिन आज मैं आपके दरमियान पहली मर्तबा हाजिर हुआ हूँ। नाम सुनता था काशाने हबीब, असीराने हबीब बोले। बहरहाल हबीब तो एक ही है धामनगर। जी वाह वाह वाह, बहुत इंसान के दो कान ऐसे पकड़िए तो भी कान और ये भी कान। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, बहुत से लोग धोखा खाते हैं कि दो कान हुआ सलाम में, कि दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। वाह सुभान अल्लाह। आदमी समझता है कि दो कान का जिक्र है, जो पढ़े लिखे नहीं है। एक कान वो है आका का, उसी कान से दूसरी आवाज भी समात फरमाते हैं। नहीं, साथ ही साथ समात फरमाते हैं। एक इंसानों की कान है, बच्चे पैदा होते वो भी कान खजाना ही है। और एक जमीन के अंदर खजाने हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, वो भी काम हो रहा है। और दूर के कान, चांदी है, सोना है, हीरा है, मोती है, समंदरों में है, जखीरे हैं, तांबा है, कांसा है, पीतल है, लोहे है, पहाड़ों में है, जमीन के अंदर खजाने हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उनकी आवाज को भी मैं सुनता हूं। वाह। जो जमीन के अंदर है वो आवाज सुन ले
उस नबी का आलम क्या होगा। आज बहुत सारे लोग कहते हैं क्या वो सुनते हैं, वे क्या था उस दौर में था जो सुनेगा। अल्लाह ताला ने वो कुव्वत अता फरमाई, वो भी सुनते हैं और उनके निवासे मौला अली भी सुनते हैं, इमाम अली मुकाम भी सुनते हैं। इसलिए सुनते हैं कि कुरान भी पाक, इस्लाम भी पाक, नाना भी पाक, नानी भी पाक, मौला अली पाक, हसन हुसैन पाक, अब्बास मौला पाक, सारे अल्लाह के वली सुनते। अरे बोलो ना भाई, सुनते हैं ना। और दूसरों का अकीदा वो नहीं सुनते, उनकी बात मैं नहीं करता हूं। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफीना मौलाना मुहम्मद मादलिन जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। कोई 2 घंटा मैं तकरीर नहीं करूंगा, बस मिजाज को समझते हुए आपका थोड़ा सा वक्त लूंगा। खुदाए जुल जलाल की सदा सदा है हुसैन, खुदाए जुल जलाल की सदा सदा है हुसैन, लबे रसूल पाक की अदा अदा है हुसैन। यजीदियो समझ न सके तुम मेरे हुसैन को, यजीदियो समझ न सके तुम मेरे हुसैन को, लबे रसूल पाक की दुआ दुआ है हुसैन। बला बला यजीद है, बला बला यजीद है, वबा वबा यजीद है। बला बला यजीद है, वबा वबा यजीद है, शिफा शिफा हुसैन है, दुआ दुआ हुसैन है। वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुरान अजीम की बहुत ही मारूफ और मशहूर आयत को मैंने आपके सामने पेश की। अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातब है, ऐ ईमान वालों मदद तलब करो, इस्तईनु मदद बिस्सब्र वस्सलात। अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातब है, बेईमानों से नहीं। नमाज से और सब्र से मदद तलब करो। यहां अपने जहन में चंद बातों को रखिएगा। आज बहुत सारे लोग जिसे आप वहाबी कहते हैं, इनका नाम दूसरा और क्या है, 24 नंबर है ना जी जी। लेकिन 24 नंबर सब जानते हैं, वहाबी को कहते हैं, लेकिन किस चीज का नंबर ये नहीं जानते। भाई देखिए, मेरी तकरीर मुकम्मल नहीं होती जब तक मैं वहाबियों की रद्द न करूं। इसलिए हमारे बुजुर्गों की विरासत है रद्द करना, वरना हमारी कौम बहक जाएगी। और जब भी नारा लगाइए सिर्फ या हुसैन मत कहिए, या हसन हुसैन दोनों का नारा लगाइए। बेशक बेशक, एक का नहीं। क्यों छोड़ दीजिएगा, वो भी जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। एक सरदार का नारा लगाइएगा, दूसरे सरदार को छोड़ दीजिएगा। या हसन हुसैन दोनों का नारा लगाना होगा, एक नहीं। भाई बुरा मत मानिएगा, ज्यादातर राफजी यानी शिया जो हैं वो सिर्फ यही कहेंगे या हुसैन या हुसैन। अरे उनके तो बड़े भाई वो भी हैं,
जन्नती नौजवानों के सरदार क्यों छोड़िएगा? तो आइंदा से नारा लगाएगा या हसन या हुसैन, बुरा मत मानिएगा, वरना सिर्फ हमारे छोटे छोटे बच्चे यही जानेंगे, बस यही हैं और कोई नहीं। कै भाई थे आपके मालूम है? अरे कितने भाई थे हसन हुसैन? आए? 2। इतना दिन से जलसा कराते हैं, इन्हें मालूम कितने भाई हैं? बोले 2। कहा 2? खिचड़ा, शरबत, 3 भाई हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। क्या भाई? एक हसन, एक हुसैन, एक मोहसिन, जो बचपने में आप पर्दा कर गए थे। मालूम हो गया? जलसा कराने से ही फायदा होता है। कै भाई थे? कै भाई? नाम क्या? हसन, हुसैन, मोहसिन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि अजमईन। 3 भाई। लेकिन अक्सर लोग 2 ही जानते हैं। 3 भाई हैं। मैंने इसलिए बयान किया, इस्लाही बात करता हूं, जज्बाती तकरीर भी बहुत आती है, लेकिन इस्लाह बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा। हमारे बच्चे समझेंगे बस इस्लाम यही है, ढोल और ताशा। फेसबुक पे मत जाइएगा, कोई जायज बोलता है, कोई नाजायज, कोई हराम। फेसबुक किताब नहीं है। हाँ, क्या कहने में, वाह 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 वाह। जबकि ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमान ने अपने मलफूजात में ये लिखा है, मज़ामीर हरामत हरामत हरामत। वाह। मेरा तकीदा ये है कि जो वहां कहते हैं वहां कव्वाली होती है, होने दीजिए, हारमोनिया बजते होने दीजिए। हमारा तकीदा यह है कि वहां से मदीने चले जाते होंगे। ढोल ताशा मज़ामीर हराम कल भी था, सुबह क़यामत तक रहेगा। मुहर्रम ढोल ताशे का नाम नहीं है। जिक्र हुसैन कीजिए, इमाम अली मुकाम की याद कीजिए, जैसे आज आप अपने इलाके में कर रहे हैं, यही यादगार है। बिल्कुल। मैं खुद अपने वहां तकरीबन 13 साल से अकेले 1 घंटा खड़े होकर जिक्र शहादत बयान करता हूं करबला जामा मस्जिद में। आप करबला मसनूई जाते हैं और मैं हकीकत देख के अब मई में आया हूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये पीर मुर्शिद मदद मिलत की दुआएं थी, जिन्होंने अपनी जिंदगी को हमारे और आपके लिए इस्लाम की बुनियाद को सींच दिया। और कुरान पे निगाह पड़ती है, ऐ ईमान वालों, सब्र से, नमाज से मदद तलब करो। करबला की जमीन हमें बताती है कि ईमान वालों के लिए सब्र भी करना है और नमाजें भी पढ़नी है। नमाज अल्लाह नहीं, अल्लाह की इबादत ये गैरुल्लाह है। अल्लाह के अलावा बाज बदअकीदे कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी से कुछ मांगो मत। और सुबह होगी बेटा अपने बीवी से जूता मांगेगा, मोजा मांगे, दुकान की चाबी मांगेगा, नाश्ता करे, वो अल्लाह है कि गैरुल्लाह है? नमाज अल्लाह की इबादत। अल्लाह ने सब्र को पैदा किया, सब्र करना भी इबादत। जब इमाम माली मुकाम करबला में गए तो आपने सब्र किया, नमाज छोड़ी उन्होंने। आप बारहा सुनते चले आए कि एक सजदा किया, सर तन से जुदा हो गया। और यहां पूरे हिंदुस्तान में आशूरे के दिन मुहर्रम का तमाम मामलात खुराफात खत्म हो जाता है। और जहां मैं रहता हूं वो मसनूई करबला, मैं भी करबला से आया हूं बगैर पासपोर्ट के। वहीं रहते हैं। बगैर पासपोर्ट के आया हूं ये मसनूई करबला से।
हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमान के मानने वाले, सरकार आला हजरत के मानने वाले, मुफ्ती हिंद के मानने वाले हैं। सरकार आला मुजाहिद मिल्लत से लोगों ने पूछा हुजूर ये क्या है, यानी इमाम बाड़ा के बारे में। किसके बारे में पूछा? किसके बारे में? इमाम बाड़े के बारे में पूछा, हुजूर ये क्या है? तो सरकार मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया ये ईमान बिगाड़ा है। कितनी प्यारी बात थी। ये इमाम बाड़ा ईमान बिगाड़ा है। करते आप हैं, जवाब उलमाए अहले सुन्नत को देना पड़ता। करते हम और आप हैं, जवाब उलमाए अहले सुन्नत को देना पड़ता। आपसे गुजारिश है कि जिसके मानने वाले हैं, अगर ऐसा होता तो 14 साल के बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उस वक्त उम्र 14 बरस की थी, जो मैदान में थे करबला में। क्या बरस की उम्र? हमसे पहले उनको ढोल बजाना चाहिए था, ताशा उन्हें बजाना चाहिए था। जितने खुराफात होते हैं आज हम सब कर रहे हैं। इमाम अली मुकाम की याद जो शरीयत ने बताया है उस तरह मनाओ, और यादें बरकरार रखी जाती हैं, यादगार मिटाया नहीं जाता। यादें मौजूद रखी जाती हैं, यादगार मनाइए यादगार। यादगार का मतलब ये नहीं है कि पूरी पूरी रात जागते हुए चले जाइए। करबला जाइए, आइए, कुछ मिला, अरे कुछ पाए आए गए तो कुछ नहीं। हमारी बात हो सकता है आपकी बुरी लगे, लेकिन रात को बिस्तर पे या सुबह जलसे के बाद सोइएगा तो सोचिएगा नहीं हम लोगों ने जो कुछ किया गलत किया। क्यों? ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जानेंगे कि इस्लाम यही है, मजहब यही है। मुहर्रम में ढोल बजाना यही इस्लाम है? नहीं, इस्लाम वो है जिन्होंने अपने खून के आखिरी कतरे को करबला पे गिरा करके इस्लाम की बुनियाद को ऐसा सींच दिया कि पूरे आलम में इस्लाम को मिटाने वाले मिट गए। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। वाह, न इस्लाम मिटेगा न मुसलमान मिटेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन आज हमारे हालात क्या हैं? हमारे इलाके के हालात क्या हैं? अभी पूछो इसमें के लोगों ने ऐसा की नमाज पढ़ी तो नहीं हाथ उठाएंगे। इमाम हुसैन ने नमाज को छोड़ा, शहादत बहुत सुन चुके, नमाजें छोड़ी उन्होंने नहीं। अगर छोड़ देते तो आज कोई नमाजें नहीं पढ़ता। कि जब उनके नमाजें नहीं पढ़े तो हम क्यों पढ़े? मैं समझा के बोल रहा हूं। आशूरा किसे कहते हैं? 10। आशूरा माने, आशूरा माने 10। और मैं कहूंगा 11 आदमी खड़े हो जाइए, कल से इंशाअल्लाह ताला नमाज अदा करेंगे। माशाअल्लाह, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए भाई। पोता खड़ा हो गया। अरे सब खड़े हो जा, बता दो नमाजी हैं। ठीक है, मैं कहना चाहूंगा लफ्ज़े अली का नंबर 110 है और इमाम हुसैन के वालिद गिरामी का नाम मौला अली शेर खुदा है। 110 आदमी खड़े हो जाए, हमारी मस्जिद आबाद हमेशा। वाह, बढ़िया, हो गए 110 आदमी खड़े हो गए। ये शहीद करबला कॉन्फ्रेंस में खड़े होने वाले इमाम अली मुकाम का सरे मुबारक कल भी मां की गोद में था, सुबह क़यामत तक मां की गोद में। माशाअल्लाह,
माशाल्लाह। कुरान ने इनके बारे में कहा जिंदा हैं, इन्हें मुर्दा मत कहो। जिंदा, आप सोचेंगे हाथ कट गया, सर कट गया, जिस्मों पे घोड़े दौड़ा दिए गए, फिर भी जिंदगी कैसे? फिर भी जिंदगी कैसे? एक सवाल है कि नहीं भाई? एक आदमी का पैर टूट गया या हाथ टूट गया या दिल का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने पहले उसे बेहोश किया, हड्डी का ऑपरेशन है, काट रहा है, बर्मा से सुराख कर रहा है, यहां पे स्टील लगेगी, सब कुछ कर रहा है, मर गया कि जिंदा है? अरे बोलिए ना भाई, जिंदा है। मर गया कि जिंदा है? जिंदा है। जिंदा है। तो जो नबी के नूर, जब नबी का नूर हो, फातिमा का दूध हो और अली का खून हो, तब हुसैन पैदा होते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। कुरान ने जब कह दिया कुरान पे अकीदा है, बोलिए हाँ है। कुरान पे अकीदा है। वहाबी कहते रहे जिंदा नहीं, गोया तू कुरान को नहीं मानता। कुरान कहे जिंदा, वहाबी कहे मुर्दा। मैं पलट कर आ रहा हूं, मैंने कहा था कि वहाबी को 24 नंबर कहते हैं, लेकिन ये किस चीज का नंबर है? वहाबी में कै हरूफ हैं? वा, हे, अलिफ, बे, ये। अबजद के हिसाब से कल सुबह तलाश कर लीजिएगा, यसन कुरान बच्चे पढ़ते हैं ना, पीछे पलटा हुआ लिखा हुआ, अलिफ से लेके ये तक उसके अदद लिखे हुए, अलिफ के नंबर 1, बे के नंबर 2, ते के नंबर 400। भाई मुझको तो याद है, लेकिन आप देख लीजिएगा और वहाबी के लफ्ज लिख लीजिएगा और जोड़िएगा। तो वाव का नंबर 6 कितना जोड़िएगा, माल जल्दी याद आ जाएगा गिनते गिनते, लेकिन गिनाऊंगा भी जोड़ नहीं पाइए, हक बकाइएगा। वाव का नंबर 6, हे के नंबर 5, अलिफ का नंबर 1, आपके 6, वाव का 6, हे का 5, 6 5 11, और अलिफ का 1 हो गया 12, बे के नंबर 2, ये के नंबर 10, 12 दूना 24। यही है 24 नंबर। अच्छा है। अरे क्या कहना है, ये तावीज का असर है, ये तावीज लिखने का असर है। ये सरकार मुजाहिद मिल्लत का करम है। वहाबी के नंबर, वाह, इसीलिए कहता है वहाबी से पूछो कि तुम हो वहाबी, तो फौरन कहेगा नहीं तो नहीं। है क्या न औरत न मर्द, क्या मौका है? अब चलिए चूहे के पास। चूहे, हाँ चूहे, चूहा कहिए नंबर नहीं आएगा, चूहे पे नंबर आएगा। अच्छा, भाई बहुत सारे वहाबी हैं और चूहे बहुत सारे चूहे हैं, जमा है। हाँ कि चौहान है? हाँ, चूहे अरबी में चे है? ये नहीं है, अरबी में चे नहीं है, जीम है, लेकिन नंबर वही जोड़ा जाएगा जो जीम का है। अच्छा, तो चेक नंबर 3, वाव का नंबर 6, 6 3 9 9 9 हो गया। हे के नंबर 5 जोड़िए, 14 14 14 9 5 14, डबल जोड़ा गया, हम कह गए हड़बड़ा जाइएगा। चेक नंबर 3, वाक नंबर 6, हे के नंबर 5, ये के नंबर हो गया 12, चूहे के नंबर भी 12 है।
ऐसा खबीस ईमान कतरता है जैसे चूहा कपड़े को काटता। अच्छा। ऐसा ईमान कतर देगा सुन्नियों का, जहां देखेगा बगुला की तरह छापा मार देगा। मछली यहां तू नहीं जानता, इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, मौला अली के मानने वाले हैं। अरे नादानो, तुम लावारिस हो, हमारे वारिस। वाह, अरे वाह वाह वाह, हमारे वारिस देवा में है। वाह वाह, हमारे तो वारिस है, तू लावारिस है। ये हो गया, हम लोग वारिस वाले हैं। वाह 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 वाह। और एक है लफ्ज, लोग बोलते हैं गिद्ध। गिद्ध, गिद्ध मुर्दार खाता, जी जी। और लफ्ज है उर्दू में गिद्ध है, नहीं उसमें गिद्ध नहीं है, गिद्ध है। ये बोलते बोलते गिद्ध हो गया कसरत इस्तेमाल से। अच्छा, गिद्ध है, और अरबी में किद कहा जाएगा। अरबी में गाफ नहीं है। काफ का नंबर 20, दाल का नंबर 4। 24। अरे वाह भाई, 24 कहाँ से 24 खोज के लाते हैं। 24 के खोपड़ी सून हो जाती है पिलखाना में। अगर एक बोलेगा 10 बोलूंगा सीने पे चढ़कर। क्या कहने, अल्लाह ने नवाजा है। पीर मुर्शिद का करम है, वाह, और मुशाहिद रजा खान रमा का करम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गिद्ध कितने ऊपर रहता है, और जहां देखा मुर्दार पहुंच गया, सरसरा के हेलीकॉप्टर की तरह वहां उतर जाएगा, नोचना शुरू कर देगा। ऐसे ही ये गिद्ध की तरह सुन्नियों को घेर लेते हैं। आइए, कहां मस्जिद में आइए, अल्लाह रसूल की बात होगी, तो हम लोग दूसरे की बात करते हैं। इतना इसलिए बताया हूं ताकि कोई वहाबी मिले पछाड़ दीजिएगा। याद हो गया कि नहीं? अल्लाह का फजल है, यहाँ 24 नंबर नहीं है, बड़ा अच्छा है। यहाँ गिद्ध भी नहीं है, चूहे भी नहीं है, वहाबी भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। और यहाँ पे तो बुजुर्गों का जिक्र अस्कार होता ही रहे। दुरूद शरीफ सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 2-4 मिनट और बाकी रह गया है आपका। जी जी। बाज़ बुलंद दुरूद से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह। आपने शहादत 10 तारीख को मना लिया, जिक्र सुन लिए। करबला के बाद क्या हुआ सुना कभी आपने? अरे बोलो ना भाई, करबला के बाद क्या हुआ सुना है आपने? अब तो शहादत खत्म हो गई, 10 मुहर्रम खत्म। करबला के बाद क्या हुआ? जिसे याद होगा मुझे बताएगा, मैं सवाल करता हूं। अहले मिंबर तकरीबन जानते ही होंगे। करबला की सरजमीन पर इमाम अली मुकाम और जितने रफ़ा अहले बैत शहीद हुए, उस रात में पहरा कौन दे रहा था? लाशों के करीब सर हुसैन को यजीदी ले गए। इब्ने ज़ियाद खबीस करबला में मौजूद रहा। 11 मुहर्रम को अपने हवालियों का जो कुछ करना था किया। इमाम अली पाक के जनाजा वहीं मौजूद था। आपको किसने दफनाया? आपने कहा इस्लाह कर रहा हूं, तकरीर नहीं कर रहा हूं। रोलाना मुझको भी आता जिक्र शहादत में। मैं तो खुद जाके मैं खुद रो रहा था, यहां क्या रोऊंगा। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खुदा की बारगाह में दुआ की, ऐ बारे इलाह, मैं अपने भाई की शहादत को देखना चाहती हूं।
उधर इमाम अली मकाम जब आवाज़ को सुनते हैं तो कहते हैं, या अल्लाह तू ज़मीन को नीची कर दे ताकि मेरी बहन मेरी शहादत को न देख पाए। अल्लाह अल्लाह। आज भी हजरत ज़ैनब ने जहां से पहरा दिया था, करबला के मैदान का मुशाहिदा कर रही थी, आज भी वो जगह ऊंची है। और जहां इमाम अली मुकाम शहीद हुए, आस्ताना जहां है, रोजा है, आज भी वो नीचे ही। क्या जज्बात था, क्या तड़प थी, मेरी बहन न देख पाए वरना इम्तिहान में लफ्ज़ हो जाएगा। फिर कोई इम्तिहान देने जाता है, क्या अपने बाप को ले जाता है, अपने भाई को ले जाता है, भतीजों को ले जाता है, चचे के भाई लड़कों को ले जाता है, अपने बेटों को ले जाता है, औरतों को ले जाते हैं, बच्चों को ले, क्यों ले गए, ये सवाल है। इम्तिहान में कोई जाता है, स्कूल में बच्चा, न माँ जाती है, न बाप जाता है, न भाई जाता है, न बहन जाती है, कोई नहीं जाता। स्कूल में गेट छोड़ा, लॉक, जा समझ, लेकिन वहां क्यों ले गए? करबला में क्यों ले गए खवातीन को? इसलिए ले गए ताकि दुनिया में कोई इंसान शहादत को गलत साबित न कर सके। ये गवाही देंगी, क्या ये रिपोर्टिंग करेंगी। इसलिए शहादत पे जिसका जी चाहता है उल्टा पलटा बोल देता। कोई बोलता है यजीद को अमीरुल मोमिनीन बोलता है, वे बोलता है तो अपना नाम रख ले। हाँ, नाम चेंज करवा दे आधार कार्ड में, यजीद नाम रख ले। ये 11 महीना बच जाएगा हजरत, लेकिन 12वीं 10 मुहर्रम को तो सफा हो जाएगा। हाँ, बोलता मैं नबी की तरह हूँ। अबे लंगड़ा है, लूला, एक बैटरी फूस, मैं नबी की तरह हूँ। लंगड़ा नबी की तरह, कैसा है? नबी ने तो लंगड़े पे हाथ फेरा तो दुरुस्त हो गया, हाथ टूटा था, हाथ रखा, अच्छा हो गया। क्या कहने और आगे बढ़िए तो आपको बताना मैं ये चाहूंगा, जब नबी से मांग सकते हैं, सहाबियों ने मांगा है, वहाबियों ने कभी नहीं मांगा। वाह 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 वाह। हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी की बारगाह में गए, जंग हुई, तीर लगा, आंख बाहर, आका की बारगाह में लेकर गए। लोगों ने कहा कहाँ जाए? अपने दिल से कहा कतादा कि दिल ये बताओ, अब इस आंख को लेकर मैं कहाँ जाऊँ? कहा जहाँ अल्लाह ने अपने नबी को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर पैदा फरमाया, शफीउल मुज़नबीन पैदा किया, वहीं पे तबीबे दो जहां, हकीमे दो जहां भी बनाकर पैदा फरमाया। उनकी बारगाह में चलो। वहां जब पहुंचे, आका को सलाम किया। मेरे आका ने फरमाया, कतादा क्या तुम जन्नत के लिए आए हो? क्या जन्नत के लिए आए हो? कहा या रसूल अल्लाह, जन्नत के लिए आप जन्नत दे दीजिए, मैं आंख मांगने आया, मुझे आंख दे दीजिए। अरे क्या कहने मियां बात। जन्नत के लिए आपने कहा जन्नत दे दीजिए, मैं आंख मांगने आया हूं, आंख दे दीजिए। कहा क्या हुआ? कहा इस आंख को ढेले को मेरे हाथ में दे दो। आज का डॉक्टर के पास जाइए, कहेगा जल्दी साफ करवाओ कचरा अचड़ा, वरना पॉइजन दूसरी आंख में चला जाएगा। लेकिन नबी की निगाह देख रहे थे, अचड़ा कचड़ा क्या, ये तो सहाबी है, मेरी आंखों में आंखें डाल कर देखा है, कभी इसके आंख के अंदर खराबी आ ही नहीं सकती। मेरे आका ने कहा मेरे हाथ में दो। कितनी देर रखे? लम्हा भर। इसी हदीस के रोशनी में आज मोबाइल कंपनी ने मोबाइल बनाया, आंख का ढेला भी बैटरी, मोबाइल में भी बैटरी, चार्ज खत्म हो जाता है तब चार्ज में लगाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ में लिया, क्यों? कुरान गवाही देता है, कद जाकुल्लाह नूर, तहकीक अल्लाह ने अपने नूर से अपने नबी को पैदा फरमाया। इस नूरानी हाथ में लिया, लुआब मुबारक लिया, आंख में लगाया,
हाथ फेर दिया, कहा कतादा ऊपर देख, या रसूलुल्लाह देख लिया, नीचे देख देख लिया, पश्चिम देख देख लिया, पूरब देख देख लिया, उत्तर देख देख लिया, दक्षिण देख देख लिया, 6 सिंह तो मैंने देख लिया। मेरे आका फरमाते हैं जरा अपने आंखों को घुमाकर देख कहीं बाहर न आ जाए, कुर्बान जाइए। हजरत कतादा सहाबी रसूल बयान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरे वालिदैन आप पे कुर्बान हो जाएं। पहले इतनी रोशनी नहीं थी जितनी रोशनी आंख का ढेला बाहर आया आपने लगाया, रोशनी में इजाफा हो गया। ताज़ा रहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी अपनी टूटी हुई चटाई पे बरेली में बैठ करके इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह आंख अता कीजिए, उसमें ज़या दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह। जब सहाबी नबी से मांग सकते हैं, हम नबी का कलमा पढ़ते हैं, हमारा अकीदा है, मसलक के आला हजरत है, नबी से जितना मांगोगे उससे सिवा मिलेगा। अली से मांगो, हुसैन से मांगो, अब्बास से मांगो, गौसे आजम से मांगो, जुनैद बगदादी से मांगो, तमाम औलिया अल्लाह से मांगो, अता होगा। और जो न माने अता उसके ईमान की है खता, उसके ईमान की है खता। मैंने आपका ज्यादा टाइम ले लिया, वक्त मैंने ज्यादा ले लिया है, थोड़ी देर के लिए मैं आया था ताकि आप अपने ईमान को ताज़ा कर सकें। इसलिए चंद बातों को मैंने आपके पास अपने अकीदे, आपके अकीदे को ठोस और मजबूत करने के लिए इन बातों को बोलना मैंने ज़रूरी समझा, इसलिए आपके सामने मैंने पेश किया। हम तो चाहते हैं तुम अहले महफिल शाद रहो। पाक कलियों को सलाम, सुम्बल रेहां को सलाम, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।